और अब हम सबों के बीच में धनबाद के लोकप्रिय, जनप्रिय, कर्मठ सांसद, ऐसे अपने जिनके समय पे लगातार जो नरेंद्र मोदी जी विकास की गंगा को पूरे देश भर में बहाने का काम कर रहे हैं और धनबाद में उस रफ्तार को और तीव्र गति से ले जाने का काम कर रहे हैं, ऐसे अपने माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी से मैं निवेदन करूंगा, आप आए और आज के इस नागरिक सम्मेलन को संबोधित करें। धन्यवाद रुपेश जी। हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के उपलब्धि को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला द्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, झारखंड प्रदेश में दो बार हमारे अध्यक्ष रहे पार्टी के, झारखंड के लोकप्रिय नेता बड़े भाई रघुवर जी उपस्थित, हमारे बीच प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हम सबों के अभिभावक श्री और इस लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी उपस्थित, सम्मानित हमारे इस क्षेत्र के विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी उपस्थित, हमारे जिला के अध्यक्ष बड़े भाई सरवन राय जी हमारे बीच उपस्थित, प्रबुद्ध सम्मेलन में मुख्य रूप से उपस्थित चेतन गोयलका जी, डॉक्टर निर्मल नोरलिया जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे पार्टी के महामंत्री रुपेश सिन्हा जी और इस कार्यक्रम के संचालन भी कर रहे हैं, जिला के महामंत्री मानस जी, हमारे महिला मोर्चा के जिला के अध्यक्ष विभा सिंह जी उपस्थित, हमारे बीच हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष नित्यानंद जी, बड़े भाई संजीव अग्रवाल जी, बड़े भाई राजकुमार अग्रवाल जी, बड़े भाई चंद्रशेखर सिंह जी, बड़े भाई रमेश राय जी, योगेंद्र यादव जी, गीता सिंह जी, बसंती देवी जी उपस्थित, प्रियंका देवी जी, प्रियंका पाल जी, महेश पासवान जी, सूर्यदेव मिश्रा जी, महेश्वरी सिंह जी, रिंकू सिंह जी एवं सम्मानित हमारे बीच प्रबुद्ध सम्मेलन में आए सभी भाई और बहनों, उपस्थित मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, मैं आप सबके बीच बस कम शब्दों में आप अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे झारखंड के लोकप्रिय नेता आए हुए हैं और आप सबों के बीच में विस्तार रूप से अपनी बातों को रखेंगे। मैं बस इतना ही आग्रह निवेदन के साथ अपनी बात को रखना चाहेंगे, जरूर इस बात को आप सोचिएगा और जन जन तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। 1947 से लेकर आज तक देश में एक सरकारें आई और गई, लगभग अधिक मात्रा में हमारे देश में शासन करने वाली कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हमारे देश में राज किया। उसके सामने और उनके परिवार के सामने परिवार सर्वोपरि था और वर्तमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने देश सर्वोपरि है। अंतर आप समझ लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए राजनीति करते थे, मगर वर्तमान समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए 140 करोड़ जनता को देवतुल्य जनता मानते हुए राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने देख रहे हैं कि देश के ही नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए और इसका जीता जागता उदाहरण सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में रहने का सुशोभित हुए। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि हमने जितना नेता आते हैं, हमारे जितने वक्ता आते हैं, बोलते हैं, अपने भाषण को देते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, मगर उसका चर्चा जब तक हम लोग जनमानस के बीच में, जनता के बीच में नहीं करेंगे, तब तक इसका फलाफल नहीं निकल सकता। ये सच्चाई है
कि आपने दो तरह के राजनीति के वर्तमान समय में दो विचारधारा की राजनीति आपने आजादी से लेकर आज तक आप लोगों ने देखने को सौभाग्य मिला। दुर्भाग्य से कांग्रेस के शासन काल को भी आप सबों को देखने को मिला और सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नेतृत्व को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपस्थित भाई और बहनों, ये सच्चाई है कि आज आप देख लीजिए, हम उपलब्धि नहीं गिनाना चाहेंगे, बच्चा जन्म नहीं लेता उस समय से लेकर जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनता तब तक मोदी जी उस मिशन को लेकर, उस विजन को लेकर कैसे वो जन्म ले और पौष्टिक आहार कैसे उसको मिले और वो आत्मनिर्भर कैसे बने, रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में यहां तक उन्होंने काम कर रहा है। आप कृषि क्षेत्र में चले जाइए, बीज के लिए कोई भी बहुत, अब देश में देख लीजिए, बीज के लिए कोई किसान को पैसा नहीं देता है, मगर यहाँ बीज लगाने के लिए भी पैसा देता है। वो धान अगर हो जाता है तो बिक्री और खरीद बिक्री करने के लिए आप ग्राहक को तैयार रखते हैं। तो ये स्थिति आज हमारे देश में है। ये शौचालय बना, महिलाओं के लिए हमारी लाखपति दीदी बनी, लगभग करोड़ों करोड़ों लोगों को पक्का मकान दिए, नल घर योजना के तहत करोड़ों करोड़ घर में जल दिए। ये तो प्रत्येक दिन और रोज हम लोग पढ़ते हैं सोशल मीडिया में, लोगों के पास जवाब नहीं है। उसके बाद भी आज देश में गलत मानसिकता हमारे देश के प्रति रखने वाले गद्दार लोग मोदी जी को गाली बकते हैं। इसका जवाब देना किनका काम है? इसका जवाब देना सिर्फ मोदी जी का काम नहीं है, इसका जवाब देना देश के 140 करोड़ जनता का दायित्व बनता है। मगर मोदी जी को गाली बक रहे हम लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास जिस तरह हाथी का दांत दो होता है, एक खाने का और दिखाने का, उसी प्रकार उनके पास दो दांत है कांग्रेसियों के पास। उन्होंने तो 70 सालों तक कुछ किया ही नहीं, मगर आलोचना करने के लिए सबसे आगे रहता है। मगर हमारे लोग चुपचाप नहीं रहना चाहिए। मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विश्व के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और लोग हम लोग कह नहीं रहे, ये दुनिया मान रही है। तो जब हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और किसी भी देश में हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम किस देश से आए, तो हम भारत से आए हैं, तो हमारा एक अलग सम्मान होता है। और आज कांग्रेस खाता भी है, नेता भी है, करता भी है और गाली भी बकता है। इसलिए वैसे लोगों को चेहरा चरित्र को पहचानना होगा। जो देश में रहता है, देश का लाभ उठाता है, देश में सुरक्षा भी हमारे देश की सरकार, मोदी सरकार देती है और देश को गाली भी बकता है। उपस्थित भाइयों बहनों, इसी देश में आज लोग कह रहे थे, कौन यात्रा निकाले थे भाई, हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा निकाले थे कि हम पद यात्रा निकाले हैं। उनका दादी से लेकर, उनका दादा से लेकर, दादी से लेकर सारे लोगों का आकलन कर लीजिए। कभी भी कश्मीर रोड से जाते थे क्या? कभी गए थे क्या? जब आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में उग्रवाद समाप्त हुआ, निडर हुआ पूरा देश, तो आज पद यात्रा निकाल रहा है। नेहरू जी के समय में क्यों नहीं निकाल रहे थे? इंदिरा जी के समय में क्यों नहीं निकाल रहे थे? उस समय जानता था कि अगर हम जाएंगे तो उग्रवादी के द्वारा मारा जाएगा। मगर आज ये विश्वास उसको भी है कि मोदी जी के द्वारा विश्व में कहीं नहीं चले जाएंगे तो हम पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं। उसी प्रकार मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे रघुवर दास जी जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह से देश में उग्रवाद समाप्त करने के लिए 15 अगस्त का समय दिया था, उसी तरह रघुवर दास जी के 5 वर्षों के कार्यकाल में वादे के साथ, में दावे के साथ कह रहा हूं, आतंकवाद जिस तरह देश में खत्म हुआ, उग्रवाद झारखंड में भी खत्म हो चुका है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं और ये देन रघुवर दास जी का देन है। ये छोटी मोटी कोई मैटर नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना होता था। हम लोग पहले, आज रघुवर दास जी के समय जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले आप याद कर लीजिए, अगर हम गिरिडीह जाते थे तो घर के लोग चिंता में रहते थे कि हमारे घर के लोग टुंडी जंगल से आ रहा है, सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, इसका चिंता में लोग खाना नहीं खाते थे, नींद नहीं होता था। उस समय फोन भी नहीं हुआ करता था, 20 साल 30 साल पहले। याद कीजिए इस चीज को। हम कोई गलत तो बोल नहीं रहे, मगर आज निश्चिंत होकर सुबह जाता है, 12 बजे रात को भी लौट के आता है, तो रघुवर दास जी को जरूर याद करता है कि रघुवर दास जी उग्रवाद को खत्म किया झारखंड प्रदेश में।
यहाँ पे दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है इस राज्य में, पूरे देश में। अभी हम झारखंड का ही उदाहरण देना चाहेंगे। जब जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास करके रघुवर दास जी के शासन रहा, उस समय उग्रवाद समाप्ति की ओर समाप्त हो चुका। मगर जब जब मैं वचन दे, मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार इस राज्य में बनी, तब तब उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा और घटनाएं भी कई इस राज्य में हुआ। इसको कोई उठाया नहीं जा सकता। उसके बाद भी वो लोग आज पीठ थपथपा रहे कि सरकार ये कर रहा, वो कर रहा। सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है, चोरी डकैती लूट मर्डर हत्या से लिप्त है। मगर उसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर उसके लोग बोलते हैं तो हम चुपचाप रहते हैं, होना नहीं चाहिए। उपस्थित भाइयों बहनों, आजकल लोगों में भी चेहरा, दो तरह का चेहरा है, एक दिखाने के लिए और एक खाने के लिए। जिस तरह का हाथी का दांत होता है, वैसे लोगों से वैसे पार्टियों से बचने की जरूरत है। जब तक वैसे पार्टी से हम नहीं बचेंगे तब तक देश को सशक्त और मजबूत नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है कि 1947 से लेकर 2047 में भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना, इस दिशा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और जब तक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उस दिशा में काम नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे, तो सपना वो साकार नहीं हो सकता है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, विश्वास बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, होने के लिए 1 मिनट है। और ऐसी बात नहीं है कि 1947 से लेकर बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, उनका भी कार्यकाल को लोगों ने देखा, देश के 140 करोड़ जनता ने देखा, और वर्तमान समय में मोदी जी को भी कार्यकाल को लोगों ने देख रहा है, 140 करोड़ जनता ने देख रहा है। मैं 2 उदाहरण देना चाहेंगे अपनी बात को समाप्त करने, क्योंकि हमारे बड़े भाई रघुवर दास जी का एक इमरजेंसी काम भी है। भैया बोल रहे थे तो हम क्षमा चाहते हुए 2 मिनट बोलना चाहेंगे कि ये सच्चाई है कि अभी देखें कि अमेरिका से कई देशों का युद्ध चलना प्रारंभ हुआ, उसके बाद लोग देश में लोगों के मन में तरह का मन में आने लगा बातें कि अब ये तो युद्ध हो गया, अब हमारा देश का क्या होगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, सारे सामग्री जो बात करते वो भी हमारा बंद हो जाएगा। मोदी जी ने स्पष्ट किया कि हमारे पास इतने दिनों तक का सामान, खाने का पीने का हर चीज का सुविधा है, चिंता मत करो। कोरोना काल में भी आपने देखा कि मोदी जी के कार्यकाल में किस तरह से देश को सुरक्षित और सुरक्षा रखने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, ये आप सबों ने देखा होगा। उसके बाद भी हम जब कांग्रेसियों बोलते हैं हम चुपचाप रहते हैं, तो जब हम सोशल मीडिया में देखते तो हमें दुख महसूस होता है। मैं व्यक्तिगत बात अपना बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, आपने 2-4 साल पहले एक घटना और देखे हुए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था। उस समय भी लोगों ने कहा था कि हमारे देश के हजारों हजार बच्चे रशिया में, यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, दोनों देशों का युद्ध चल रहा है, किस प्रकार से हमारे बच्चे वहां से वापस आएंगे। लोग तरह तरह का चर्चा पूरे देश में करने लगे। लोगों ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के पास चलिए, अपने अपने क्षेत्र के विधायकों के पास चलिए और अपनी व्यथा को, अपने दर्द को रखिए कि हमारे बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टरी करने के लिए रशिया गए, वो हमारे बच्चे कैसे वापस आएंगे। लोग चिंता का विषय था। लोग जिसके बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे उनका घर में बेचैनी छाया हुआ था, उनके घर में खाना नहीं बन रहा था, उसके माता पिता का नींद नहीं हो रहा था। ये सच्चाई है। मगर जब हमारे देश के प्रतिनिधि लोग, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे देश के हजारों हजार बच्चे रशिया यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित है, वहां पे दोनों देशों का युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, मोदी जी किसी तरह जान बचा लीजिए। उन्होंने, मोदी जी ने आश्वासन दिया कि हमारा मोदी है तो कोई भी काम मुमकिन हो सकता है। और आपने देखा होगा, आपने देखे होंगे, मोदी जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात किया और दोनों देशों से राष्ट्रपति से बात करके युद्ध को रोकवाने का काम किया। दोनों देशों को राष्ट्रपति से युद्ध रोकवाने का काम किया। बोला कि हमारे देश के हजारों बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, किसी भी बच्चा का खरोच आया तो हम इस बात को, इस गलती को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो मोदी जी से कहा कि बोलिए मोदी जी, हमें क्या करना होगा, किस प्रकार से आपके बच्चे वहां से सुरक्षित निकलेंगे, बोलिए हमारे क्या करना होगा, मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। दोनों देशों के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध रुकवाया और वहां से हजारों बच्चों कैसे सुरक्षित निकले। तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि आपके देश के बच्चे जब निकलेंगे तो हम कैसे समझेंगे कि आपके देश के बच्चे हैं। तो मोदी जी ने कहा वहां से जब बच्चे निकलेंगे, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। और आपने देखा कि हजारों हजार बच्चे वहां से सुरक्षित वापस आए। यही मोदी युग है, यही मोदी का शासनकाल है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन
जो भाषण आपने दिया मोदी जी के कार्यों के बारे में जो बताया, निश्चित तौर पर पूरे सभागार में सभी ऊर्जावान हो चुके हैं। मैं अब बागमारा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय